हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। यानी वेक्टर्स अगर आपके कोप्लेनर होंगे तो उसमें हम कुछ कंडीशन निकाल सकते हैं, उसको मैथमेटिकली कोई इक्वेशन वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, कोई रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर के लिए। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में देखा था कि दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी एक वेक्टर में आप कोई ना कोई स्केलर आपका एग्जिस्ट करेगा कि आप उससे मल्टीप्लाई करके वो दूसरा वाला वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं कि वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, देन ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी फॉर एनी स्केलर सब या फॉर सम स्केलर लेमडा। कोई स्केलर आपका ऐसा लेमडा होगा ही होगा। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में हम लोग देखने से पहले कोप्लेनर वेक्टर की डिफिनीशन हम लोग देख चुके हैं कि वो वेक्टर्स जो सारे एक ही प्लेन में हो उनको कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। और हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री वेक्टर के बारे में। तो जो वेक्टर्स पैरेलल प्लेन में भी होते हैं उनको उनके पैरेलल ट्रांसलेट करने से डायरेक्शन बिना चेंज किए उसी प्लेन में लाया जा सकता है। यानी पैरेलल प्लेन वाले वेक्टर्स को भी कोप्लेनर बोला जाता है क्योंकि फ्री वेक्टर्स के कारण। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो या पैरेलल प्लेन में हो उनको कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो या पैरेलल प्लेन में हो। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्लेन की डिफिनीशन देख लेते हैं कि प्लेन का मीनिंग क्या होता है। फिजिकली हम लोग कैसे विजुलाइज करेंगे कि प्लेन क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्लेन हम लोग जैसे पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, कैसे कोई हम लोग ये पॉइंट्स जैसे ड्रा करते हैं, ये पॉइंट्स, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता इसमें। इसका ये साइज इतना छोटा होता है कि इसका आप कोई डायमेंशन, यहाँ पे तो डायमेंशन है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ बहुत सारे पॉइंट्स मिला देंगे तो कोई लेंथ मिल जाएगा आपका, कोई ब्रेथ मिल जाएगा। लेकिन जो पॉइंट्स एक्चुअली होते हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इतने छोटे वो एज्यूम किए जाते हैं। और फिर हम लोग दो पॉइंट्स को जो है मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है। किसी भी दो पॉइंट्स को मिला देते हैं और स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स इनसे मिलके बने होते हैं। तो जो प्लेन आपका डिफाइन किया जाता है, प्लेन जो होते हैं वो पॉइंट्स से मिलके बने होते हैं, ये पॉइंट्स। और क्या होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स एक फ्लैट सरफेस पे होने चाहिए। जो सारे पॉइंट्स यानी एक फ्लैट सरफेस पे जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो क्या हैं, उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है। तो इसको फिजिकल विजुलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप एज्यूम करें कि किसी जो है बिल्डिंग की रूफ पे आप खड़े हैं और बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो जो उसका रूफ होगा, रूफ का जो फ्लोर होगा, वो आप ये एज्यूम करके भी चलिए कि एकदम वो क्या है, फ्लैट है। फ्लैट का मीनिंग आप समझ रहे हैं, एकदम प्लेन है, कहीं उसमें उतार चढ़ाव नहीं है या तो वो जो उस सारे पॉइंट्स होंगे, जो सारे वो क्या बोलेंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक प्लेन बना रहे हैं। वो सारे पॉइंट्स जो आप विजुलाइज करिए कि जो आप फ्लोर पे खड़े हैं और बिल्डिंग का जो रूफ है वो बहुत दूर तक फैला है, तो जो सारे पॉइंट्स मिलके वो क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे। तो प्लेन को ऐसे विजुलाइज करते हैं हम लोग। तो ये जैसे आपका बोर्ड है, ये आपका एग्जैक्टली अगर आप मतलब जो है बहुत बारीकी से जाएंगे तो ये प्लेन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो इसमें उतार चढ़ाव होगा ही कहीं पे थोड़ा, लेकिन ऐसे एज्यूम करिए कि ये प्लेन है, एक हिसाब से ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। इसमें ये और ये किससे मिलके बना है, इसमें सारे पॉइंट्स ही हैं ये। और अगर इसमें कोई लाइन है, ये लाइन है तो इनको क्या बोलेंगे आप कि कोप्लेनर लाइन। ये लाइन है आपका कोप्लेनर लाइंस का मतलब कि वो सेम प्लेन में है, उसी प्लेन में हैं। यानी वो लाइंस के जितने पॉइंट से मिलके आपके वो लाइंस बने हैं वो सारे उसी प्लेन में हैं। अगली वाली लाइन भी उसी प्लेन में है तो उसके जितने सारे पॉइंट्स हैं उस लाइन के उसी प्लेन में है। और जो प्लेन होता है उसका कोई डायमेंशन जो है ऐसा नहीं होता कि उसका लेंथ आप जैसे हम लोग बनाते हैं कि ये प्लेन है ये, तो जो प्लेन होता है वो ये इन्फिनिटी तक आपका एक्सटेंड माना जाता है।
कि इसी बोर्ड को आप एज्यूम करिए कि इधर भी इन्फिनिटी तक गया है, इधर भी इन्फिनिटी तक गया है, इधर भी इन्फिनिटी तक, और इधर भी ये बोर्ड है। तो ये आपका क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, एक प्लेन पूरा बन गया। तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप विजुलाइज करने में सक्षम हो रहे हो कि प्लेन होता क्या है। बोर्ड को तो जो स्पेस है हम लोगों का, यहाँ पे जो स्पेस है इसमें हम बहुत सारे प्लेन जो है एज्यूम कर सकते हैं। कोई भी प्लेन, जैसे मान लेते हैं कि बोर्ड को अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे आड़ा तिरछा करते जाएं तो वो सारे क्या होते जाएंगे, प्लेन बनते जाएंगे आपके। तो ये आपका स्पेस है, इसमें बहुत सारे प्लेन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। जैसे लाइन होता है आपका, बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं प्लेन्स क्या हो गया, फिर पैरेलल प्लेन्स हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो आपका प्लेन बनाया जाएगा तो कुछ ऐसे ही बनाया जाएगा, कुछ ऐसे ही बनाया जाएगा। तो एक प्लेन ये है आपका, एक प्लेन ये है। तो आप समझिए कि किसी बिल्डिंग के आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ये आपका फर्स्ट फ्लोर वाले सारे पॉइंट्स हैं और ये ग्राउंड फ्लोर वाले सारे पॉइंट्स हैं। तो ये भी प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। अब आप क्या करेंगे, इसके किसी भी पॉइंट से आप इस प्लेन के किसी भी पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। ये पॉइंट्स मान लेते हैं A है इस प्लेन में और ये पॉइंट B है। फिर एक किसी दूसरे पॉइंट से इसके किसी पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। ये लेंथ A, ये लेंथ A। तो अगर ये सारे पॉइंट्स का लेंथ सेम होगा, परपेंडिकुलर लेंथ जो है, तो इनको बोला जाएगा पैरेलल प्लेन। दो प्लेन पैरेलल होंगे। आप समझिए कि आपका ग्राउंड फ्लोर जो है आपका पूरा और जो फर्स्ट फ्लोर, वो जो प्लेन दोनों हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सेम होगा थ्रू आउट द प्लेन। तो इनको बोलते हैं पैरेलल प्लेन। ये आपके हो गए पैरेलल प्लेन्स। आपका कोई यहीं पे दूसरा प्लेन है, कुछ इस टाइप का है। अब ये सारे आपके ये सारे पॉइंट्स से मिलके बने हैं। ये पॉइंट्स पूरा आप कंप्लीट इसमें मान लीजिए कि इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। अब आप इसके किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करें तो डिस्टेंस आपका ये आएगा। फिर इसके किसी पॉइंट से यहाँ से ड्रा करें तो डिस्टेंस ये आएगा। तो आपको खुद ही देख रहे हैं कि इसके किसी पॉइंट्स यहाँ से ड्रा करेंगे तो डिस्टेंस ये आएगा। तो ये क्या है, ये प्लेन P3 जो है पैरेलल नहीं है। पैरेलल तब होगा जब आपका प्लेन, एक प्लेन ये है तो प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती है। आप ये मान के, तो दिखाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं नहीं, लेकिन इसकी कोई थिकनेस नहीं है। ये फ्लैट सरफेस है, चारों तरफ इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और जो इसके सारे पॉइंट्स हैं वही मिलके क्या बनाते हैं, एक प्लेन। ऐसे इसके नीचे एक प्लेन आ गया कि किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो उनको बोला जाएगा पैरेलल प्लेन्स। तो P1 P2 क्या है आपके, पैरेलल प्लेन है। P1 एंड P2 आर पैरेलल प्लेन्स। तो प्लेन की डिफिनीशन या प्लेन या इसका विजुलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका थ्रू आउट पूरा आपका वेक्टर्स में यूज होगा, 3D में यूज होगा। तो इसको जो है शुरू से हम लोग अगर समझेंगे तो सारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो आपका इजी हो जाएगा। तो प्लेन थोड़ा बहुत विजुलाइज हो रहा है कि ये आपका ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, यानी ग्राउंड फ्लोर के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें आप फर्स्ट फ्लोर का तो वो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये प्लेन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि पैरेलल प्लेन्स भी क्या होते हैं। तो जब प्लेन की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक विजुलाइजेशन अपने दिमाग में क्या रखेंगे, पूरा एक किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो रूफ है वो, उसके सारे पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्लेन है। वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि चारों तरफ क्या है, वो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, उसका कोई एंड नहीं है। और फिर पैरेलल प्लेन्स की बात करी जाएगी तो बहुत सारे पैरेलल प्लेन हो सकते हैं। उसी के ऊपर दूसरा फ्लोर बना हो, उसका जो फ्लोर होगा वो भी पैरेलल होगा। तो ऐसे ये पैरेलल प्लेन्स होते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स।
तो डिफिनेशन की बात करी जाए तो वही होगा आपका कि जो वेक्टर्स क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे या पैरेलल प्लेन्स में होंगे, वो सारे वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। पैरेलल प्लेन वाले वेक्टर क्यों कोप्लेनर हो जाते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर आपका दूसरा प्लेन है, वो आपका फर्स्ट फ्लोर दूसरा प्लेन है, दोनों पैरेलल प्लेन हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्री वेक्टर्स को क्या होता है कि आप उसका बिना डायरेक्शन के उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं आप कहीं पे भी। जैसे कि आपका मान लेते हैं हम लोग एक प्लेन ये है, ये आपका एक प्लेन है, एक प्लेन आपका ये है, इसमें कोई वेक्टर आपका है और इसमें कोई आपका वेक्टर है। ये आपका मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। तो ये सेम प्लेन नहीं है, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है, लेकिन दोनों पैरेलल प्लेन हैं। तो पैरेलल प्लेन्स में दो वेक्टर हमारे आप हैं यहाँ पे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। एक्चुअली में हम लोग देखें तो क्या है, ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, ये दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग प्लेन में हैं। एक ग्राउंड फ्लोर वाले प्लेन में है, एक फर्स्ट फ्लोर वाले प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर नहीं है। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्री वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और फ्री वेक्टर्स को हम लोग जानते हैं कि जैसे ये वेक्टर्स आपका है तो इसका बिना डायरेक्शन चेंज के आप इसको स्पेस में जो है और बिना लेंथ चेंज के कहीं पे भी इसको मूव करा सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, आप पैरेलल कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। तो ग्राउंड फ्लोर वाला वेक्टर या फर्स्ट फ्लोर वाले वेक्टर दोनों को आप क्या करेंगे, ये पैरेलल है, आप इसके पैरेलल ही जब ट्रांसलेट करके ले जाएंगे, ऊपर नीचे वाले को ऊपर ले जाएं या ऊपर वाले को नीचे, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल ट्रांसलेट करते करते वो जाके उसी प्लेन में चला जाएगा। तो ये वेक्टर्स ए और बी क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली कोप्लेनर हो जाएंगे। ये आपको ए को बी वाले प्लेन में ले जा सकते हैं या बी को ए वाले प्लेन में। तो ये आपका ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और P1 P2 क्या है, पैरेलल प्लेन है। तो वेक्टर ए और बी भी क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो इसमें हम लोग अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, इसमें कोई आपका कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं यूज हो रहा है। तो फ्री वेक्टर्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है डायरेक्शन चेंज किए बिना, इसीलिए जो वेक्टर्स पैरेलल प्लेन में होते हैं वो भी कोप्लेनर हो जाते हैं। अदरवाइज आप कोप्लेनर वेक्टर्स की डिफिनीशन में आप एकदम उलझ जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि भाई फर्स्ट फ्लोर में जो वेक्टर है और ग्राउंड फ्लोर में जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर कोप्लेनर कैसे हो गए। वो तो एक अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, दोनों कोप्लेनर कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन जब फ्री वेक्टर्स की बात करी जाएगी तो दोनों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एक ही प्लेन में, क्योंकि ऐसा एज्यूम करेंगे कि आप उसी वाले ग्राउंड फ्लोर वाले को उसी के पैरेलल उठा के ले जाके छत वाले प्लेन में कर दिए। तो अब हम लोग थोड़ा बहुत डिफिनीशन देख लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स वेक्टर्स हैविंग सपोर्ट्स। वेक्टर का सपोर्ट क्या होता है, हम लोग ये वेक्टर आपका ए है और इसे को क्या कर देते हैं, इसे को ये एक लाइन एज्यूम कर लेते हैं, उसी को आगे बढ़ा के उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर का सपोर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स हैविंग सपोर्ट्स आर इन सेम प्लेन आर in parallel plane, same plane are in parallel planes। तो वेक्टर्स आपके जो सपोर्ट होने चाहिए वो लाइन जो वेक्टर जिस लाइन पे वो वेक्टर लाई कर रहा है वो आपके क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में या तो होने चाहिए या तो अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन वो प्लेन कौन से होने चाहिए, पैरेलल प्लेन होने चाहिए। तो वेक्टर्स हैविंग सपोर्ट्स आर इन सेम प्लेन आर इन पैरेलल प्लेन्स आर नोन एज या कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स।
ये तो आपका हो गया डिफिनीशन कोप्लेनर वेक्टर्स का। ये पार्ट हम लोगों ने क्यों ऐड किया पैरेलल प्लेन वाला, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स के कारण यूज किया, क्योंकि फ्री वेक्टर का हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये पैरेलल प्लेन वाले भी कोप्लेनर कंसीडर किए जाएंगे। तो अब प्लेन का मीनिंग हम लोगों को समझ में आ गया कि एक पूरा जो ग्राउंड फ्लोर आप कंसीडर करिए, जो ग्राउंड फ्लोर पूरा है, जो सारे पॉइंट्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्लेन बना रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे कुछ उसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाए। केवल डिफिनीशन लिखने से हमारा काम नहीं चलने वाला, या डिफिनीशन समझने से कि हाँ चलो भाई प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में होंगे वेक्टर्स तो कोप्लेनर हैं। लेकिन अगर कुछ मैथमेटिकली हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोग पहले क्या है, ये एक थ्योरम है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली थ्योरम पहले नहीं लिखेंगे कि थ्योरम हमने लिख लिया उसके बाद फिर उसका प्रूव कर दिया तो उसके बाद समझ लिया। हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम को डेवलप करेंगे, हम लोग डेवलप करेंगे, उसके बाद उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। और फिर तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे थोड़ा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग कुछ रिलेशन चाहते हैं। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। हम लोगों ने एज्यूम किया हमारे पास 3 वेक्टर है और 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ये आप लोगों ने देखा था कि 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। 2 वेक्टर्स आपके यानी 2 लाइन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये पैरेलल प्लेन में हो जाए, लेकिन आपको उसी के पैरेलल लाके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो वो प्लेनर हो जाएंगे। तो 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। हम लोग क्या करना है, 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी देखेंगे कि जब 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि 3 वेक्टर ए बी सी अपने पास कहीं पे हैं, लेकिन ये कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स हैं यानी या तो सेम प्लेन में होंगे या पैरेलल प्लेन में होंगे। अगर पैरेलल प्लेन को उठा के भी हम लोग क्या करेंगे उसी प्लेन में ले आएंगे तो वो प्लेनर हो गया। कहने का मतलब वो आपका या तो ग्राउंड फ्लोर पे लाई कर रहा है या फर्स्ट फ्लोर पे, एक ही फ्लोर में वो कहीं पे तीनों वेक्टर हैं, या आपका ये बोर्ड में कहीं पे तीनों वेक्टर हैं। तो कैसे भी हो सकते हैं 3 वेक्टर ए बी सी, ए बी सी, ऐसे 3 वेक्टर हैं। ना हम लोगों को इसके लेंथ के बारे में पता है कुछ, ना इसके डायरेक्शन के बारे में पता है कुछ, नहीं पता हमको, लेकिन पता है कि ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में हैं। तो हम लोगों ने ऐसे एज्यूम कर लिया कि 3 वेक्टर्स क्या हैं, एक ही प्लेन में हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 2 वेक्टर आपका ए और बी, किसी भी 2 वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 वेक्टर को आप ये वेक्टर ए आपका हो गया और किस दूसरे वेक्टर बी को लाके क्या करेंगे आप, ये पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड हम लोग बना लेंगे। ये तो आप कर ही सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे भी हों एक प्लेन में होंगे तो उठा के क्या करेंगे आप, ये पैरेललोग्राम का साइड एडजेसेंट साइड बना लेंगे। अब अलग बात है, आप सोचेंगे कि आपका वेक्टर अगर ए ऐसा होता और वेक्टर बी ऐसा होता तो कैसे बनता पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड, बिल्कुल बनता। आप क्या करते, ये वेक्टर ए आपका है, वेक्टर बी को इसी के पैरेलल बिना डायरेक्शन चेंज किए आप यहाँ पे ये कर देते, ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया। लेकिन हम लोग अच्छा सा पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे और जो कैलकुलेशन वगैरह या जो हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट जो है उसको रिलेट कर सकें अच्छे से। तो ये वेक्टर ए और हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर बी आपका हो गया। आप ये देख रहे हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे भी हो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि उसको पैरेलल ट्रांसलेट करके पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जो तीसरा वेक्टर हम लोगों का है कोई भी,
जो 2 ले लिया हम लोगों ने, एक तीसरा वेक्टर सी बचा, उसको भी क्या करते हैं, इसी के साथ कोई इनिशियल करके ड्रा कर देते हैं। तो आपका वेक्टर सी, आपका वेक्टर सी ये है। कितना काम हम लोगों ने कर लिया कि 2 वेक्टर्स, तीनों को क्या क्या पैरेललोग्राम का एडिशन साइड किया। उसके बाद क्या करते हैं, ये हम लोग वेक्टर सी ड्रा कर लिए। अब ये जो वेक्टर सी का एंड पॉइंट है, यहाँ से जो है इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देते हैं और इससे इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रा करके ये पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ एल एम एन, इतना हम लोग कर लिए। अब हम जानते हैं कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है और इसी डायरेक्शन में हम कोई छोटा सा वेक्टर चाहें या इससे बड़ा वेक्टर चाहें, उसका डायरेक्शन सेम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो हमारे स्केलर किस पॉइंट चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारा वो जो वेक्टर आप चाहते हैं उसका लेंथ क्या है, उसका एक्स इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, डायरेक्शन वही है। तो यानी इस वेक्टर ए के एलोंग आप कोई भी वेक्टर जो है निकाल सकते हैं, बस आपको केवल लेंथ पता होना चाहिए। आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टाइम्स आप वेक्टर ये आपका पता चल जाएगा। या आपका कोई वेक्टर ए आपका दिया हुआ है और उसी डायरेक्शन में ये कोई वेक्टर है, ये पूछा जाए कितना होगा ये वेक्टर, तो ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में है तो ए इंटू लेमडा टाइम्स, लेमडा कोई स्केलर होगा और स्केलर कैसे डिसाइड होगा कि वेक्टर ए के लेंथ और इस लेंथ में आप क्या करें, उस नंबर से मल्टीप्लाई करें वेक्टर ए में कि उसका लेंथ क्या हो जाए, इस वेक्टर के बराबर हो जाए। तो ये वेक्टर आपको पता है और ये वेक्टर दिया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कोई ना कोई नंबर ढूंढ ही लेंगे कि वो लेमडा टाइम्स ए होगा। तो उसी हिसाब से ये वाला बड़ा वेक्टर आपका बी है, ये आपका ये ए मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये ओ एल को एक वेक्टर रिज्यूम करें तो ओ एल वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर के अलोंग है और उसका लेंथ क्या होगा, वो एक्स टाइम्स ऑफ बी होगा। और इसको एक वेक्टर मान लें हम लोग ओ एन, ये भी क्या होगा, वाई टाइम्स कोई वेक्टर, या इसको ए थोड़ा मानिए थोड़ा अच्छा लगेगा, ए बी। अब हम लोग जानते हैं चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, इन ट्रायंगल ओ एल एम, ट्रायंगल ओ एल एम में एक वेक्टर ये हो गया आपका और एक वेक्टर ये ज्यूम कर लेंगे, ये वेक्टर आपका क्या हो गया, ओ एम वेक्टर, और ओ एन वेक्टर तो आपके सेम ही होंगे। जो ओ एम वेक्टर है वही आपका ओ एन वेक्टर है, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होते हैं, साइड पैरेलल होते हैं, लेंथ भी इक्वल होगा, तो ये वेक्टर का जो होगा सेम वेक्टर यही होगा। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर ओ एल प्लस वेक्टर एल एम इक्वल टू वेक्टर ओ एम। ओ एल आपका क्या है, ये हम लोग एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, एक्स क्या है, स्केलर है, कोई स्केलर होगा। ये डिपेंड करता है हम लोगों का कि ये यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रा करने पे ये लेंथ कितना आया है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी। एल एम आपका ओ एन हो गया और ओ एन को हम लोग क्या मानते हैं, वाई टाइम्स वेक्टर ए, एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, यानी एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू आप क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ओ एम। वेक्टर ओ एम आपका क्या है, सी है।
एक्स एंड वाई आर स्केलर, कोई स्केलर होगा वो हम लोग तो निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया कि आपने दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में थर्ड वेक्टर को लिख लिया। आपका इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड वेक्टर नहीं है, आप ए को थर्ड वेक्टर मान सकते हैं। यानी यहाँ पे पैरेललोग्राम की साइड बनाने के लिए आपका कोई मजबूरी नहीं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ही, आप वेक्टर ए वेक्टर सी को भी ला सकते थे, वेक्टर सी वेक्टर बी को भी। यानी कोई तीसरे वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लिया। हम लोग इससे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन देखे थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो किसी वेक्टर को, फिर अगले वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ के एक नया वेक्टर फॉर्म करो, तो वो नया वेक्टर क्या होता है, उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। यानी वेक्टर सी क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। यानी ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। और ये जो x एंड y हो गए ये यूनिक एक्सप्रेशन होगा। ये आपका जो होगा ये क्या होगा, हम लोग ये भी अभी देखेंगे कि ये यूनिक होगा। यानी ऐसा वेक्टर c इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ऐसा नहीं हो जाएगा कि वेक्टर c इक्वल टू आपका कोई एक नया स्केलर ढूंढ लिया आपने लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी, ये भी आपका वेक्टर बी के बराबर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। यूनिक का मतलब क्या होता है कि यूनिक का मतलब एक और केवल एक ही तरीके से, सिंगल तरीके से, यूनिक उसको बोलते हैं। जैसे हर इंसान क्या होता है, यूनिक होता है। तो चेहरा मिलने से कोई इंसान थोड़ी मैच कर जाता है, सब कुछ मैच करना चाहिए, तो सब कुछ मैच कराएंगे तो दुनिया में हर इंसान क्या है, यूनिक है। अपना जो है बैकग्राउंड, अपना मदर फादर, उसका बर्थ, सब कुछ कंसीडर करते हुए दुनिया में कोई भी दो इंसान जो है सेम नहीं, हर इंसान यूनिक है, तो उसी को बोलते हैं यूनिक। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर सी का ए और बी का, ये यूनिक होगा। ये भी हम लोग अभी देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जाए कि यूनिक होगा। यानी कोई दूसरा लैम्डा म्यू स्केलर नहीं एग्जिस्ट करता कि आप वेक्टर सी को लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख दें। तो अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये यूनिक होगा। ये हम लोग देख लेते हैं कैसे। वेक्टर सी इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये हम लोगों का आया। This representation is unique। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये यूनिक रिलेशन है। एक्स वाई क्या है, आपके स्केलर है कोई, तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक्सप्रेशन यूनिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कोई दूसरा एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है कुछ स्केलर के लिए कि वेक्टर सी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। लेट देयर एग्जिस्ट, let's assume there exist scalar lambda and mu such that vector c equal to, या लेमडा या म्यू कहें आप, उसको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा आपको। वहाँ पे x था तो यहाँ पे नया स्केलर x1, वहाँ पे y था यहाँ पे नया स्केलर y1। तो आप x1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y1 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, x1 y1 क्या है, स्केलर है। तो हमको जो प्रूव करना था हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा कंसीडर करके चलेंगे कि वो आपको प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन यूनिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिक नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोग होंगे ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, नॉन जीरो
नॉन कोलिनियर। ये क्या होना चाहिए कि वेक्टर ए बी सी हम लोगों को पता है, क्योंकि कोलिनियर होंगे तो उसके लिए तो आपका एक्सप्रेशन अलग आएगा, वो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो ये ज्यूम करेंगे कि ये कोप्लेनर हैं लेकिन कोलिनियर नहीं है, यानी एक ही लाइन पे नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग कंडीशन हो जाती है। तो वो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, उससे निकाल के अलग रखेंगे। तो यहाँ पे ज्यूम कर लेंगे कि ए बी सी कोप्लेनर तो हैं लेकिन कोलिनियर नहीं है, यानी एक ही लाइन के अलाउंग नहीं है। तो वेक्टर सी इक्वल टू x1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y1 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया गया। तो आपका वेक्टर सी ही क्या है, x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी है। तो दोनों सी वेक्टर हैं, तो दोनों तो इक्वल वेक्टर हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। x1 प्लस ए प्लस x1 इंटू ए वेक्टर प्लस y1 इक्वल टू हो गया आपका x इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो वेक्टर ए कामन करेंगे, तो ये आपका आ गया x1 माइनस एक्स प्लस वेक्टर बी कामन करेंगे y1 माइनस वाई इक्वल टू 0 वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि ए और बी क्या है, ए और बी और सी भी क्या है, ये नॉन कोलिनियर हैं। तो तीनों नॉन कोलिनियर हैं, तो दो तो नॉन कोलिनियर, ए बी नॉन कोलिनियर वेक्टर। और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको हम लोग कैपिटल X मान लेते हैं, इसको कैपिटल Y। x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0। ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। हमको पता है कि ए और बी क्या हैं, एज्यूम ही किया है हम लोगों ने कि ये कोलिनियर नहीं है। तो जब दो वेक्टर कोलिनियर नहीं होते और x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0 मिल जाता है ये इक्वेशन, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो। तो यहाँ से यानी x की वैल्यू क्या है, x1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी यहाँ से क्या आपका आ गया x1 इक्वल टू एक्स एंड y1 माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या आ गया, y1 इक्वल टू वाई, यानी x1 और x, y1 और y एक ही हैं। तो ये यूनिकनेस आपका क्या होगा, ये प्रूव हो गया कि हाँ यूनिक है आपका। जो ये आप एज्यूम किए हो कि x1 y1 है, वो कोई अलग नहीं है, वो वही x और y ही है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका थ्योरम लिखेंगे, स्टेटमेंट। कि कहने का मतलब क्या है कि तीन वेक्टर आपके कोप्लेनर होंगे तो उनमें से कोई भी वेक्टर आपका एक अगले दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका थ्योरम हो गया। तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा कर लेते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, vectors having supports are in same plane are in parallel planes are known as coplanar vector, coplanar vectors। तो हम लोग क्या लिखते हैं, थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम क्या है आपका, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स।
ये आपका थ्योरम किस लिए है कि 3 वेक्टर्स के कोप्लेनर होने का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे कि वो कोप्लेनर है। तो ये आपका क्या कहता है कि तो थोड़ा जो है बुकिश लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, किताबी भाषा में लिखेंगे, वो हम लोग तो डेवलप कर ही चुके हैं कि उनमें से कोई वेक्टर आपका एक वेक्टर आपका अगले 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें कि if vector A, vector B and vector C are non-collinear coplanar vectors, then we can write as vector C equal to x times of vector A plus y times of vector B. X and y are scalar। ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है कि 3 वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं, नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो आपका कोई स्केलर x और y ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि आप तीसरे वेक्टर किसी को 2 के कॉम्बिनेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर a इक्वल टू b और c लेमडा टाइम्स ऑफ b प्लस म्यू टाइम्स ऑफ c। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक ही है। ऐसा नहीं कि आप वेक्टर सी को ही लिख सकते हैं ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, आप वेक्टर ए को बी और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्केलर अलग आएगा। या वेक्टर बी इक्वल टू मान लेते हैं टी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए या पी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, और पी और क्यू क्या है, स्केलर है। लेमडा एंड म्यू आर स्केलर, पी एंड क्यू आर स्केलर। तो ये थ्योरम है कि 3 वेक्टर्स आपके कोप्लेनर होंगे, नॉन कोलिनियर कोप्लेनर, तो तीनों में से किसी भी वेक्टर को आप अगले 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का जो इक्वेशन लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं, किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या होता है, जो ये नया वेक्टर आपका सी आया है क्या बोला जाएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो इसका स्टेटमेंट एकदम अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपको ये तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये आप समझ लीजिए कि हाँ इसका ये मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि केवल वेक्टर सी को लिखा जा सकता है, तो इसका स्टेटमेंट एक और तरीके से लिखा जा सकता है। थ्री वेक्टर्स ए B and C are non-collinear coplanar vectors, then any one of का मतलब कि इन वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स में से कोई भी वेक्टर, एनी वन ऑफ देम इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ
अदर टू वेक्टर्स। ये आपका ये पूरा इसमें क्या है आपका ये पूरा ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपका ये भी थ्योरम का है कि 3 वेक्टर्स आपके ए बी सी को नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर होंगे, तो उनमें से कोई भी वेक्टर अगले 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिखा जा सकता है। 3 वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड any one of them can be expressed as linear combination of other 2 vectors। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे c इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर b, x एंड y आर स्केलर। ये अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, ये आपका थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ये भी स्टेटमेंट कहने का तरीका ये अलग है, ये भी एक ही तरीका है। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो प्रूफ तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उसमें कुछ देखना नहीं है। प्रूफ तो हम लोगों ने क्या किया था, डेवलप किया था। तो इसका हम लोग प्रूफ जो है थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वहाँ पे हम लोग डेवलप करने में जो है थोड़ा क्या है, जो है स्टेप्स जो है का केयर नहीं करते, उसमें डेवलप करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे। तो प्रूव करना है लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स। आपके वेक्टर्स वेक्टर ए आपका कहीं पे है वेक्टर बी, फिर आपका क्या है वेक्टर सी। आप इसको, ये कोप्लेनर हैं, कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर कोप्लेनर। आप इसको आड़ा तिरछा कहीं पे भी मान सकते हैं, पूरे प्लेन में कहीं पे भी मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वेक्टर्स को लेके पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बनाएंगे। ये वेक्टर ए हम लोगों ने ले लिया, ये वेक्टर ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, ओ ए को क्या कर लिया, ये वेक्टर ए है। फिर हम लोग क्या किए, बी वेक्टर को भी उसी के पैरेलल ट्रांसलेट करके हम लोग लाके इस पॉइंट को नाम दे दिए बी, और ये हमारा आपका वेक्टर हो गया वेक्टर बी। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हम लोगों ने बना लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, तीसरा वेक्टर जो सी था उसी को भी को इनिशियल करके बना लिया, ये वेक्टर आपका सी हो गया। अब हम लोग जो थर्ड वेक्टर का जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ से क्या करते हैं, इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, और इसी पॉइंट से वेक्टर बी के पैरेलल ड्रा करते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं एल, इस पॉइंट को नाम देते हैं एम, एन, और ये हमारा वेक्टर सी है। तो जो ओ एल को अगर हम लोग वेक्टर के रूप में लिखना चाहें, तो ओ एल वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए है, केवल लेंथ चेंज है। तो कोई स्केलर आपका तो एक्स मिल ही जाएगा कि आपको एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए लिख लें, क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं। ओ एन को अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। एक्स एंड वाई क्या है आपका स्केलर है, एक्स वाई स्केलर। ये किस पे डिपेंड करेगा स्केलर की वैल्यू, ये वेक्टर सी पे डिपेंड करेगा। आप वेक्टर सी ही डिसाइड करेगा कि ये ओ एल लेंथ कितना आएगा, क्योंकि वेक्टर सी का अगर एंड पॉइंट यहाँ पे होता तो हम लोग वहाँ से पैरेलल ड्रा करते तो लेंथ ये हो जाता। तो ये एक्स और वाई क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, डिपेंड करेगा ये तीसरे वेक्टर सी पे। ओ एल इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए, ओ एन इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर वी। एक्स एंड वाई आर स्केलर। आप इसके पहले जो स्टेटमेंट था उसमें एक सुधार कर लीजिएगा, उसमें कि 3 वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वन ऑफ देम कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर्स 2। यूनिक वहाँ पे आपको बताना कि ये एक्सप्रेशन जो है क्या होगा, ये यूनिक होगा, वहाँ पे ये आपको बताना ज़रूरी है। ओ एन इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जो कंस्ट्रक्शन के किए हैं कि इस पॉइंट से इसके पैरेलल ड्रा किए हैं, तो OL MN R पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है हम लोगों ने बनाया है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमको पता है कि ये जो वेक्टर OL प्लस वेक्टर ON होगा, दो वेक्टर्स आपके जो पैरेललोग्राम के एडिशन साइड हैं, तो इनका जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, कोइनिशियल दोनों वेक्टर्स के साथ, यही इनका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो ये आपका वेक्टर हो गया क्या, OM वेक्टर। OL आपका क्या है, x टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर B इक्वल टू C। यही तो आपको दिखाना था। अब हम लोग एक पॉइंट और प्रूव कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन यूनिक है। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ द एक्सप्रेशन C इक्वल टू x टाइम्स ऑफ A प्लस y टाइम्स ऑफ B, ये हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट वेक्टर C इक्वल टू x1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस y1 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। x1 एंड y1 आर स्केलर। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका उल्टा मान लिया कि यानी ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है वेक्टर C कुल x टाइम्स ऑफ A प्लस y टाइम्स ऑफ यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है, यानी आपका कोई और स्केलर आपका एग्जिस्ट करेगा कि वेक्टर C को आप क्या लिख सकते हैं, x1 टाइम्स ऑफ A प्लस y1 टाइम्स ऑफ B। तो इसको थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, लेट सपोज C इक्वल टू x टाइम्स ऑफ A प्लस y टाइम्स ऑफ B इज नॉट यूनिक, देन अगर ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है तो इसके अलावा और कोई भी एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। देन वेक्टर C इक्वल टू x1 टाइम्स ऑफ A प्लस y1 टाइम्स ऑफ B। x1 एंड y1 आर स्केलर। तो अगर ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है तो इसका मतलब ये दो तरीके से लिखा जा सकता है वेक्टर C को। तो हम लोगों ने एक तरीका तो ये है ही, तो ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं, तो कोई दूसरा तरीका लिख लिया। अब दोनों वेक्टर C हैं, तो दोनों वेक्टर C की जो वैल्यू है वो तो है तो वेक्टर C ही ना, तो दो वेक्टर इक्वल हैं तो आप इक्वल लिख सकते हैं। x1 टाइम्स ऑफ A प्लस y1 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, यानी आपका ये इक्वेशन मिल गया कि x टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर B इक्वल टू x1 टाइम्स वेक्टर A प्लस y1 टाइम्स वेक्टर B। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। x1 इंटू A वेक्टर को इधर ले आए तो ये आपका हो गया x इंटू A वेक्टर माइनस x1 इंटू A वेक्टर प्लस y इंटू B वेक्टर, इसको इधर लाए तो ये माइनस y1 इंटू B वेक्टर। इधर क्या हो गया, जीरो का ऐसे लिखें आप, या जीरो वेक्टर लिख लें क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है। यहाँ से वेक्टर A कॉमन कर लीजिए, आपका हो गया x माइनस x1। यहाँ से वेक्टर B कॉमन कर लीजिए, आपका हो गया y माइनस y1 इक्वल टू जीरो वेक्टर। आप इसको जो है कैपिटल X एज्यूम कर लीजिए, आप इसको कैपिटल Y। यहाँ से क्या आ गया, x टाइम्स ऑफ A प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर B इक्वल टू जीरो वेक्टर। वी नो दैट वेक्टर A एंड B आर नॉन कोलिनियर। ये हम लोग एज्यूम करके चले हैं कि ये नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। देन कैपिटल X इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल Y इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब x की वैल्यू भी जीरो हो और y की वैल्यू भी जीरो हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, कैपिटल X की वैल्यू जीरो करेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू x1।
y माइनस वाई वन इक्वल टू 0, यहाँ से आपका क्या आ गया y इक्वल टू वाई वन। यानी हम लोग कहाँ पहुँच गए कि x की वैल्यू वो क्या होगी x1 एंड y की वैल्यू क्या होगी ये y1। या आप ऐसे कहें कि x1 की वैल्यू क्या होगी ये x के बराबर होगी और y1 की वैल्यू y के बराबर होगी। तो आपने जो अलग एक्सप्रेशन माना था, यूनिकनेस आपने नहीं माना था दूसरा, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए कि वो तो वही है। जब x1 की वैल्यू x और y1 की वैल्यू y हो गई तो आपका ये जो है यहाँ पे जो ये आपका तो यही हो गया। तो फिर ये यूनिक हो गया कि नहीं हो गया? आप दो तरीके से कर ही नहीं पाए, क्योंकि जो करने की कोशिश करी तो हम लोगों का जो है वही पुराना रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये यूनिक होता है रिप्रेजेंटेशन। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कोप्लेनरिटी को कंक्लूड करेंगे कि 3 वेक्टर्स ए बी सी नॉन कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन जो होती है वो अलग हम लोग देख चुके हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एनी वन ऑफ देम कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ अदर 2। ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और करेंगे। तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।